तुमको पता है मेरा एक दोस्त है जिसकी मुझे आपको स्टोरी बतानी है, बिकॉज मुझे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि आपकी स्टोरी से काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलती है, काफ़ी ज़्यादा इंसाइटफुल रहते हैं और हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है उनके एक्सपीरियंस से। एंड मैं हमेशा से बोलता हूँ कि अगर कोई इंसान दूसरों के एक्सपीरियंस से सीख रहा है तो वो सबसे स्मार्टेस्ट है। एक होते हैं जो गलती करते हैं और कुछ नहीं सीखते हैं, एक होते हैं जो गलती करते हैं और अपनी गलती से सीखते हैं, और एक होते हैं जो दूसरों के एक्सपीरियंस और दूसरों की गलती से सीखते हैं। आई बिलीव द स्मार्टेस्ट पीपल आर जो इस थर्ड कैटेगरी के अंदर आते हैं, जो दूसरों की गलतियों से सीखते हैं। और इसीलिए जिन भी लोगों को ये चीज़ें सीखनी है, उन लोगों के जब मेरे पास कमेंट आते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि एटलीस्ट यंग पीपल 18, 19, 20 ईयर्स के लोग, दोज गाइज आर सेइंग कि हमें थोड़ा बताओ, हमें हमें समझाओ, हमें बताओ कि हम लाइफ में क्या अच्छा करें, क्या बुरा करें। वी वॉन्ट टू हियर योर एक्सपीरियंसेस। एंड मुझे एक्सपीरियंसेस बताना और जानना लोगों का एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा पसंद है, बिकॉज इट्स अ लर्निंग फॉर मी। अब मैं तुमको ज़्यादा देर ना करते हुए टॉपिक के ऊपर आके बताता हूँ कि मैंने ये वीडियो आखिरकार क्यों बनाया। मेरा एक दोस्त है, ही इज़ प्रिपेयरिंग फॉर गवर्नमेंट एग्जाम्स। अभी 25 के हो चुके हैं हम, वो भी 25 का ही है। वी आर एग्जैक्टली सेम एज के हम लोग, ठीक है। तो मैं जब स्कूल से निकला था व्हेन आई वाज 18, वो भी 18 ईयर्स का था। उसने अपनी कॉलेज वगैरह किया, कॉलेज के अंदर मस्ती वगैरह करी, फुल टाइम पास किया सच में। एंड ऑन द अदर हैंड आई वॉज डूइंग समथिंग कम्प्लीटली डिफरेंट। मुझे ऐसा लगता है कि शायद मैंने अपनी लाइफ के अंदर हासिल ही करा है अभी तक। तो बीच में मेरा कुछ फेज था जिसमें मैं थोड़ा सा हो गया था कि ठीक है, आराम करते हैं ज़िंदगी के अंदर, थोड़ा सा बहुत हो गया, क्योंकि मेरा उससे पहले वाला जो एक्सपीरियंस था वो बहुत एग्जॉस्टिंग था। आई वॉज डूइंग माई CA एंड दैट वॉज मतलब बहुत एग्जॉस्टिंग। तो इसलिए शायद हो सकता है, बट आई एम नॉट गोइंग टू जस्टिफाई दैट। खैर, अब ये जो बंदा है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, ये मेरा जो दोस्त है, ये 11-12 तक ही वॉज एवरेज स्टूडेंट। मतलब आई वॉज ऑल्सो एन एवरेज स्टूडेंट, तो वो भी मेरी तरह एक एवरेज स्टूडेंट था। और अब जब एवरेज स्टूडेंट होते हैं ना, तो हमें ऐसा लगता है कि यार स्कूल में हमारा कुछ हो नहीं पाएगा, कुछ नहीं हो पाएगा और हम कुछ कर नहीं पाएंगे। तो हम जब निकलते हैं 12th से, हम लोग बहुत ज़्यादा दबाया गया होता है, या बहुत ज़्यादा बहुत सारी लेवल की चीज़ें हुई होती हैं, तो हमको ऐसा लगता है कि यार हमारे लिए आगे कुछ अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। तो दो कैटेगरी के लोग निकल के आते हैं यहाँ से। एक जो अपना कॉन्फिडेंस चकना चूर कर चुके होते हैं और जिनको शायद लाइफ आगे डूम्ड लगती है, और एक जो सोचते हैं कि यार जो पीछे हो गया अब मैं उसको दोबारा रिपीट नहीं करने दूंगा, इट्स अ फ्रेश स्टार्ट फॉर मी, तो मैं इसको अच्छे से जीऊँगा। एंड मेरा जो ये दोस्त है, इसने फ्रेश स्टार्ट करने की सोची। अब क्योंकि ये ऐसा था जिसको बहुत ज़्यादा दबाया जाता था, इसने अपने पूरा कॉलेज टाइम खूब मज़े करे, खूब दोस्तों के साथ हैंग आउट किया, फुल एकदम दैट कूल गाय वाला टैग अपने ऊपर लिया और बहुत अच्छे से जिया, ठीक है। स्किप टू टुडे, ही इज़ प्रिपेयरिंग फॉर गवर्नमेंट एग्जाम्स। क्योंकि अब वो कॉलेज जहाँ से करके निकला, उसने उसकी कोई अपॉर्चुनिटीज़ नहीं देखी आगे क्या है कैसे नहीं है, उसने कुछ नहीं देखा। जो वो करके निकला उसको लगा यहाँ पर मैं जाऊँगा, कम से कम ये मिल रहा है, मैं अब इंजॉय करूँगा, लाइफ को बेस्ट जीऊँगा, और जो मेरे साथ पास में है उसको मैं भूल आने की कोशिश करूँगा। और वो ऐसा कर भी लेता है। बट वो करने के बाद आज वो 25 का है एंड ही स्टिल प्रिपेयरिंग फॉर गवर्नमेंट एग्जाम। रिगरसली प्रिपेयर कर रहा है वो। और ऐसा भी नहीं कि उसकी फैमिली में कोई बिजनेस है जिसमें अगर वो प्रिपेयर करके 1-2 साल 3 साल और ख़राब कर देगा तो वो कुछ कर जाएगा, या उसके घर में कुछ है जिसमें वो बैठ जाएगा जा करके। नहीं, वर्किंग क्लास पेरेंट्स हैं, जॉब करते हैं उसके फादर, एंड अब तो शायद रिटायर हो चुके हैं। बट ही इज़ डूइंग नथिंग, सिर्फ पढ़ रहा है अभी तक वो। मुझे ऐसे लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, क्योंकि एक मुझे ऐसा हमेशा से फील होता है कि एक टाइम है जब तुमको रियलाइज़ होना चाहिए कि हमें अपने ड्रीम को फुलफ़िल करना है, उसको पाना है, समझ में आता है। बट वी हैव टू थिंक अबाउट आवर पेरेंट्स एज वेल, क्योंकि जब हम बड़े हो रहे हैं तो हमारे पेरेंट्स भी बड़े हो रहे हैं।
और मैं सच अगर बताऊं तो मैं खुद एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर चुका हूँ. आई एम नॉट गोइंग टू से कि तुम उसको क्विट करो. आई एम सेइंग साथ साथ कुछ और भी करो. स्टार्ट अर्निंग, स्टार्ट अर्निंग, दैट्स ऑल. फ्रीलांस कर लो यार. तुम जॉब कर रहे हो, तुम साथ साथ फ्रीलांस कर लो. एटलीस्ट यू आर अर्निंग. तुम अपनी स्किल साथ साथ बिल्ड कर रहे हो. अगर यहाँ पर कुछ नहीं हुआ तो भी कोई बात नहीं यार. एटलीस्ट तुम्हारे पास कुछ और चीज़ तो होगी. तुम कुछ और चीज़ तो कंटिन्यू कर पाओगे. आई बिलीव इन नेवर गिविंग अप. मत दो, मत गिव अप करो, बट साथ साथ और भी कुछ करो ना. क्योंकि तुम नेवर गिव अप का मतलब ये नहीं होता कि तुम रियलिटी को भूल जाओगे. नेवर गिव अप का मतलब होता है कि तुम साथ साथ में रियलिटी को भी लेके चल रहे हो. दैट माई एज का नंबर जो है वो इंक्रीज हो रहा है. और मेरे फादर पेरेंट्स जो भी हैं उनकी जो एज है वो भी इंक्रीज ही हो रही है, वो डिक्रीज नहीं हो रही है. अगर हम बड़े हो रहे हैं तो हमारे पेरेंट्स भी बड़े हो रहे हैं. एंड अनफॉर्चुनेटली हर चीज़ की एक्सपायरी डेट होती है. एंड हमें ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि हम जितना ज़्यादा टाइम ले रहे हैं चीज़ों के अंदर उतना उनके लिए टफ होता जा रहा है. तुम्हारे ड्रीम्स है कि तुम अपने पेरेंट्स को बहुत अच्छी जगहों पे लेकर के जाना है, बहुत घुमाना है, बहुत चीज़ें करके देनी है. बट व्हाट अबाउट अभी? अभी क्या कर रहे हो तुम? अपने एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करो, बट साथ में कुछ एटलीस्ट, मैं ये नहीं कहता तुम 20-30 हज़ार रुपये कमाओ. 4-5,000 रुपीज़ आराम से फ्रीलांसिंग के थ्रू हो सकते हैं. मैंने फ्रीलांसिंग के ऊपर वीडियो बना रखी है. कोई एक स्किल भी सीखो साथ साथ. 1-2 घंटा डेली का दो. अगर तुम सिर्फ एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो ना तो तुम्हारा पूरा दिन फ्री रहता है. एंड यू कैन लर्न दिस स्किल ईजिली. जब पढ़ाई से बोर हुए तो एक वीडियो खोल लिया और एक स्किल सीख लिया यार. 1-2 घंटे डेली के दोगे, मेरे ख्याल से कोई ऐसी स्किल नहीं है जो तुम 30-40-50 दिन में नहीं सीख सकते हो. डिस्पाइट बहुत ज़्यादा डीप में जाकर के नहीं, सरफेस लेवल पर तुम सीख सकते हो, बिल्कुल सीख सकते हो. अब 30 मिनट में तुमको डिजिटल मार्केटिंग सिखाने वाले बहुत लोग मिलेंगे, उनके चक्कर में मत फंसना. बाय अ कोर्स फ्रॉम UDP एंड और वहाँ से और सीखो, ग्रो करो यार. साथ साथ कुछ करो, बस कुछ करो. सिर्फ एग्ज़ाम पे मत रहो. मेरा ये मानना है. मैंने उसको भी ये चीज़ समझाई है एंड उसको भी ये चीज़ फील हुई कि हाँ मैं अपने एग्ज़ाम के साथ शायद कुछ और कर सकता हूँ. एंड मैं तुमको भी ये चीज़ सजेस्ट करना चाहूँगा कि अगर तुम ऐसा कर रहे हो तो तुम अपनी लाइफ को और बेटर होते हुए देखो कि तुम्हारे दिमाग में स्ट्रेस नहीं होगा कि मेरे पेरेंट्स को ये हो रहा है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है. तब तुम और बेटर तरीके से आउटपुट जनरेट कर पाओगे. दैट्स माई थॉट्स. अगर कुछ भी गलत लगा हो, कुछ भी बुरा लगा हो किसी को तो आई एम रियली वेरी सॉरी. और अगर तुम्हें कुछ ऐसे थॉट्स हैं, कुछ चीज़ें शेयर करनी है तो तुम कमेंट सेक्शन में आकर के मुझे बता सकते हो. मैं मिलूंगा तुमसे नेक्स्ट वीडियो में. अंटिल देन बाय बाय.